कितने लोग कहेंगे हालेलुया प्रभु मेरे संग रहकर खुदावंद हालेलुया मुझे आप संभालिए। तो हालेलुया वही लोग कह पाते हैं ये जो लोग समझते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं, तेरी हुजूरी नहीं तो प्रभु हम कुछ नहीं। हालेलुया हमारे जीवन में एक कदम भी आगे की ओर लेकर जाना तेरे बगैर संभव नहीं। जैसे भजनकार कह रहा था हालेलुया प्रभु लाज रख, हमने तेरे में जीवन शुरू तो किया है प्रभु, लेकिन खुदावन हालेलुया ये अपने बल पर, ये अपनी सामर्थ पर पूरा होने वाला नहीं है। खुदावन हम प्रभु दुनिया के सामने हंसी का कारण न बने। खुदावन हालेलुया इस बात के लिए कि इन्होंने शुरू तो किया लेकिन खत्म न कर पाए। प्रभु बहुत बुरी अवस्था है ये प्रभु हालेलुया, एक मसीह के लिए प्रभु एक दुर्भाग्यता है। ओ राजा हालेलुया हम नहीं चाहते खुदावन हालेलुया वो दौड़ जो प्रभु जिस कारण से तूने बुलाया है उसे पूरा कर कर हालेलुया तेरे सामने खड़े होने वाले हम बने। ऐसा हो खुदावन हालेलुया। ओ हालेलुया पृथ्वी से बढ़कर प्रभु तुझे अपना धन समझे। ओ हालेलुया वो प्रतिफल पाने की ओर हमारा नजर लगा रहे जो प्रभु तेरी ओर से है। ऐसा होने पे राजा हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन मूर्खों की तरह ना जिए, जिसने प्रभु हम चाहते हैं कि खुदा तेरी वाणी से प्रभु तू हमसे बात कर। प्रभु हमें उन वचनों से तू ताजा कर खुदावन हालेलुया जो हमें तुझ सा बनने के लिए प्रभु एक चेतावनी देती है। खुदावन हालेलुया प्रभु एक विश्वासी से शिष्यता की ओर प्रभु हम जाना चाहते हैं। हालेलुया जिसके लिए तेरी बुलाहट है प्रभु एक जन से, उसकी ओर हम बड़े प्रभु। उसके लिए तेरे वचन से तू हमसे बात कर, हमारे आंखों के सामने तेरे वचन रूपी आईने से हमारे उघारे चेहरे हमको दिखने पाए। ओ राजा हालेलुया ऐसा होने पाए प्रभु, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा धर्मी, क्योंकि प्रभु हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। जब तेरा वचन सामने आता है तो प्रभु हमको पता चलता है कि हम कहाँ पर है। खुदाबंद हमारे मुखों के सामने प्रभु तेरा वचन रूपी आईना दिखने पाए राजा हालेलुया। धन्यवाद करना चाहते हैं तेरे वचन से तू बात करना प्रभु। धन्यवाद। हृदय पे प्रभु गिरकर वो बीज शैतान चुराने न पाए, हम ये दुआ मांगते हैं। धन्यवाद राजा, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आकर बैठे अब्बा, वचन से तू हृदयों को छूना दुआ है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हमारे बीच में आज नरेश भाई कुछ समय वचन से हमको प्रभु की इच्छा, प्रभु की बातें हमको बता कर देंगे। हम जरूर उनकी बातों को भाई ठीक है पास्टर बोले तो ही सुनना है ऐसा करके ना ले। प्रभु के वचन से वो हमारी ओर लेकर आ रहे हैं। प्रभु की इच्छा है ये इस नजरिए से देखकर हम सुनने वाले हो जाएं। हालेलुया। नरेश भाई सबको जय मसीह की। आवाज आ रहा है भैया मेरा? हेलो। हाँ हाँ आ रहा है। जय मसीह की सबको। धन्यवाद प्रभु का एक और मौका दिया मुझे आपके सामने वचन रखने के लिए। मैं पिछले सप्ताह भर से एक विषय पर सीख रहा था, पाप के विषय में, पाप की गंभीरता के विषय पर। प्रभु ने एक वचन में मुझे दिया, हम वो देखेंगे मत्ती 27 का 46।
वचन इस तरह कहता है, तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शताबनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मैं इस वचन को जब पढ़ा था तब मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था कि यीशु को ये जो कहा उसने कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज तक मैं इससे पहले जब यीशु को देखता था, उसके जीवन को स्टडी करता था, तो कई बार किसी जगह पर उसको 100% कि ये परमेश्वर है, ये कर सकता है, ऐसा मैं समझता था। लेकिन इस वचन को जब मैंने पढ़ा, वो जब कह रहा है हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने मुझसे इस तरह से इसमें से बात की कि ये ऐसा नहीं था कि एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर को कह रहा है। यीशु उस समय भी एक 100% मनुष्य ही था, आपकी तरह और मेरी तरह। तो इस बात को जब मैं और गंभीरता से सोच रहा था कि कैसा है, तो यीशु को ये शब्द क्यों कहना पड़ा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि पाप, और कोई नहीं है बात। अगर पाप ना होता तो एक बेटा अपने पिता से अलग ना होता और ना ही यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ता। लेकिन जब पाप आ गया था पृथ्वी पर, उसके बाद जब यीशु क्रूस पर ये शब्द कह रहा है, ये यीशु के पाप नहीं थे जो उसको ये कहला रहे थे। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक जहाँ पर वो चोर था, वो कहता है कि हम तो अपने पाप की सजा ठीक भोग रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य तो निर्दोष है। वहां पर एक हम देखते हैं डाकू इसके बारे में गवाही देता है कि ये तो निर्दोष है। और ये सही बात है, हम यीशु के जीवन में देखते हैं, शुरू से लेकर 3 भागों में अलग अलग यीशु को जीवन को बारे में बताया गया है। जब एकदम वो छोटा था तब उसके माता पिता उसको मंदिर में ले जाते हैं। उसके बाद 12 साल का हुआ तब भी हम देखते हैं उसको मंदिर में एक बार फिर दिखाई देता है। और वहां पर जब वो बड़े याजकों से इनसे बात करता है तो वो भी आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से बात कैसे कर सकता है, इस तरह से वचन को कैसे बोल सकता है। और जब 30 साल का जब वो हुआ, उसकी सेवकाई का आरंभ हुआ, तब से लेकर हम पढ़ते हैं कहीं पे भी यीशु ने पाप नहीं किया था। कहीं पे भी उसके जीवन से ऐसी बात नहीं थी कि लगे कि यार इसमें थोड़ा गड़बड़ है। उसने लोगों को चंगाई दी, लोगों के लिए रात रात भर प्रार्थना किया। बहुत सी बातें में लोगों के जीवनों को उसका जीवन छूता भी था। हम देखते हैं याजक आकर कहता है कि जो तू करता है अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा उसका जीवन था, उसका जीवन बात करता था लोगों से, एकदम पवित्र और सही जीवन। और ऐसा भी नहीं था कि यीशु को कहीं पे ऐसा घूम रहा था और लाके क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया, नहीं। वो एक, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक 100% मनुष्य था। हालेलुया। हम उसकी प्रार्थना को देखें, जब वो जैतून के पहाड़ पर, जब लुका में हम उस प्रार्थना को देखते हैं, जब वो था, तब वो उस लुका 22 और उसके 42 में इस तरह से लिखा गया है कि जब वो उस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, तब उसका मतलब उसका प्रार्थना कैसा था कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे यहाँ से हटा दे, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इस प्रार्थना को भी जब मैंने पहले पढ़ा था तो मैं सोच रहा था कि शायद अगले दिन क्रूस के लिए वो प्रार्थना कर रहा, लेकिन उसको पता था पाप की गंभीरता, कि सारे मनुष्य जाति का पाप जब मुझ पर आ जाएगा ना तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। हम देखते हैं उसको जब वहां से पकड़ते हैं, पूरी रात उसको सोने नहीं देते, यहाँ से वहां ले जाते हैं, चारों तरफ उसको घुमा घुमा करते हैं। उस बीच में उसके ऊपर थूका जाता है, उसको मारा जाता है, बहुत कुछ उसके साथ गलत किया जाता है। ऐसा मतलब हर प्रकार की बेइज्जती, हर प्रकार का झूठ उसके ऊपर लादा जाता है, फिर भी वो वहां पर कुछ बोलता नहीं है। अगले दिन जब उसके हम देखते हैं, जो बाइबल में पढ़ते हैं, इसको जो कोड़े लगते हैं 40, एक ऐसे कोड़े जैसे ऐसे आज हंटर हम देखते हैं, ऐसा नहीं, उसके अंदर अलग अलग ऐसे औजार लगे हुए थे। जब वो उसकी चमड़ी पर जाते थे तो उसको चमड़ी को बाहर निकाल कर ले आते थे। तो पूरा उसका जैसे लिखा है कि शरीर एक ऐसा था कि वो मनुष्य लग ही नहीं रहा था कि कोई मनुष्य का शरीर है। एक ऐसा अवस्था जब उसका था,
और दूसरे दिन जब उसको सुबह क्रूस पर चढ़ाते हैं, इतने बड़े बड़े किले, जो एक हाथ से जाकर सीधा दूसरी तरफ से निकलता है, इतना बड़ा किला आरम पार उसके यहाँ से हो जाता है। इतनी सारी पीड़ा जब वो क्रूस पर रखता है, मैं सोच रहा था कि अगर उसकी जगह मैं होता, मैंने अपने भाई से पूछा, करण से मैंने बात किया कि इसके साथ जो क्या क्या हुआ है, हम दुकान पर कभी इस पर चर्चा करते रहते हैं वचनों पे, तो उसने कहा कि, मैंने कहा अगर मैं होता या तू होता तो अपने क्या कहते। उसने एक ऑनेस्टली जवाब दिया कि मैं होता तो मैं कहता कि प्रभु मुझे इससे छुड़ा, मुझे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मैं ऐसी दुआ करता। मतलब सही बात है, मैं भी होता तो मैं भी शायद यही दुआ करता, और शायद नहीं, मतलब यही दुआ करता कि प्रभु मुझे इस पीड़ा में से बाहर निकाल। और मेरी तरह, आपकी तरह वो भी एक मनुष्य ही था, पूरा पूरा मनुष्य, 100% मनुष्य। जो कुछ उसके साथ हुआ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो जायज था कि हाँ ठीक है, मेरे पाप की सजा मेरे को मिल रही है, उसका तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं उस बीच में, उस गंभीर, इतना खतरनाक हालत, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा शरीर उसका रौंदा गया था, हर प्रकार से उसकी बेइज्जती की गई थी, उसके बीच में वो प्रार्थना कैसे करता है, वो उसकी परमेश्वर की ओर बुलाहट कैसी, कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे को इस वचन में से यही मैं सीख रहा था कि हम पाप को किस तरह से गंभीरता से लेते हैं। यीशु की पाप के ऊपर ये नहीं था कि मुझे मारा जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरे खिलाफ झूठी गवाहियां देंगे, ये सब बातें जो थी, उसको उसका डर नहीं था। और ना ही उसका उसको अंदर ऐसा कोई बात था, उसको था जब एक दिन पहले उसने प्रार्थना की, और उसका पढ़ते हैं हम कि पसीना लहू बन गया, इतना स्ट्रेस में चला गया था कि यार मेरा पिता मुझे छोड़ देगा, परमेश्वर मेरे यहाँ से मुख मोड़ लेगा। तो वचन जब मुझसे बात कर रहा था, तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मैं पाप से क्यों इतना ऐसा करता हूँ, पाप मैं नहीं करता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नरक के डर से पाप नहीं करते, या स्वर्ग की लालच में। भैया ने एक बार ऐसे बात में कहा था कि, एक बात बताई थी कि हम अगर, भैया ने ऐसा बताया था कि मैं ऐसी प्रार्थना किया है कि अगर प्रभु मैं नरक के डर से तेरी ओर आ रहा हूँ ना, तो तू मुझे नहीं बचाना। अगर स्वर्ग की लालच रख के आ रहा हूँ ना, तो तू मेरे लिए दरवाजा बंद कर देना। अगर मैं तुझे देख कर आ रहा हूँ, तो तू मुझे गले लगा, हालेलुया, तो तू मुझे स्वीकार कर। आज मैं भी अपने आपसे ये सवाल कर रहा था कि मैं क्यों पाप नहीं करता। हमने सबने पढ़ा है योना 3 और उसका 16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, उसके लिए, हमारे लिए, वो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा था। उस वो हम, एक बार फिर मैं वो दोहराना चाहूंगा, बात याद रखिए कि वो हमारी तरह मनुष्य ही था। हालेलुया, उसने वो पीड़ा किसके लिए सही, हमारे लिए, मेरे लिए सही। उसको, उसका कोई भी दोष नहीं था, उसने सब कुछ मेरे लिए सहा। हम भैया एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना 3 और उसका 16। तो वो वचन जब हम पढ़ते हैं, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अब हमारे लिए अपने जान दे दी। प्रभु अभी हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम क्या करें। हम इस वचन को पढ़े, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए। हालेलुया। ये वचन भी हम इस तरह से देखें, जहाँ जान देने की बात आ रही है, ऐसा एक शारीरिक भी हो सकती है, और हमारे अंदर भी, जो हमारे अंदर हम अपने आप को जीवित रखा है। कई बार हम देखते हैं बहुत से आसमान लोग, बहुत से मिशनरी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, हम तो अभी तक कुछ भी नहीं है, कि ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको मार दिया जाता है। कई ऐसे हैं जहाँ पर गए, कुछ बोला नहीं, उससे पहले उनको मार दिया गया। कई बार रुके,
वहां पर उनकी सेवा की, उसके बाद उनको मार दिया गया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं? हम अपने आप को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं। और एक वचन है, जैसे इसमें लिखा है गलातियों 2 और उसका 20, पौलुस क्या कहते हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और वह जीवित, मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर जो जीवित हूँ, केवल उसी विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब हम क्रूस के वचन को स्वीकारते हैं, मतलब परमेश्वर को जब स्वीकारते हैं, ये सब सुनकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, उसके बाद ये पीछे के जो वचन है ये हम पर लागू हो जाते हैं, और ये सब हमारे लिए ही है। हम अपने आप को जांचें कि अंदर हमारे लिए हम क्रूस पर चढ़ाए गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद कहीं हमने अभी तक अपने आप को तो अंदर जीवित नहीं रखा है, कहीं पर कुछ होता है तो हम उस बात को किस तरह से देखते हैं, हम पाप को किस गंभीरता से देखते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को जांचें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। बहुत कुछ सप्ताह पहले ईस्टर संडे के दिन मैंने एक बात कही थी कि यीशु का पुनरुत्थान कोई मिथ्या नहीं है। अगर जो आपको याद हो, अगर ये यीशु का पुनरुत्थान कोई मिथ्या नहीं है, तो यीशु का मृत्यु भी कोई मिथ्या नहीं है। समझ रहे हो? अगर ये यीशु का पुनरुत्थान कोई मिथ्या नहीं है, कोई कहानी नहीं है, तो यीशु का मृत्यु भी कोई कहानी नहीं है। नरेश भाई, दिल के अंदर की बात समझने की कोशिश हम करें, जो उन्होंने उसके दिल के अंदर डाला था, अपने बोझ को उसने बांटा, कि वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया, बुरे हालात, बुरी तकलीफों से हो गया। और फिर नरेश भाई ने बताया कि वो कारण उसका ये नहीं था कि उसने पृथ्वी पर कोई गुनाह किया, उसने तो कोई, परमेश्वर पिता भी उसका गवाही देता है, उसको मृत्यु में से जिंदा कर करके, इसका ये कोई गुनाह नहीं है पिछले दिनों में, लेकिन उसको मारा जाता है बेरहमी से। उसका कारण है पाप। किसका पाप? यीशु का नहीं, हमारा। हमारे पाप के कारण वो इस तरह से कुचला गया, ताकि हम लोग फिर से उस पिता के साथ जो रिश्ता टूटा था जन्म से जुड़ सके, फिर से हम उस रिश्ते के अंदर आ सके। मेरे प्यारो, अगर ये इतना सब कुछ ईश्वर पृथ्वी पर आकर करता है उस रिश्ते फिर बांधने के लिए, और इतना पीड़ा से होकर जाता है, फिर भी जिस कारण से वो पीड़ा से होकर गया, हम उसके प्रति गंभीरता ना दिखाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कहाँ की मसीहत है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह है? कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता है, अगर जो हम उसके पीड़ा, उसके दिल को ही नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हो? जब नरेश बोल रहा था तो मैं एक ही बात दिल के अंदर, अपने जीवन के अंदर जांच रहा था कि क्या मैं अब भी पाप का मजा ले रहा हूँ, जहाँ मुझे अब घिन होती है पाप को देखकर। मेरा सर्जनहार पृथ्वी पर आकर इस तरह से कुचला गया क्योंकि मैंने गुनाह किया। अब मेरा नजरिया क्या है गुनाह की ओर? समझ रहे हो मेरे प्यारो? जो प्रेम परमेश्वर से, उसका प्रेम परमेश्वर के साथ हो गया, जिसको ये एहसास हो गया वो कहाँ से होकर गुजरा और किसके लिए गुजरा,
मैं समझता हूँ कि उसको फिर पाप से घिन होना चाहिए, नफरत होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो हमें दुआ करना चाहिए कि प्रभु हमारी आंखों को खोल, हमारे हृदय की आंखों को खोल, हालेलुया, देखने पाए तेरे उस प्रेम को, और वो प्रेम हमको बन। धन्यवाद भाई, एक बार फिर से हमारे जीवनों प्रभु की आवाज लेकर आने के लिए, उस बात को याद दिलाने के लिए कि क्यों यीशु को पृथ्वी पर आकर सब कुछ सहने की जरूरत पड़ी। उसको मजा नहीं आ रहा था ये सब कुछ सहन करने में, उसकी दुआओं से पता चला, लेकिन वो हमारे लिए तरसता है, हमसे प्रेम करता है, उसका कारण हम उसको हल्के में ना लें। धन्यवाद नरेश भाई, वो आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6ठे अध्याय से लगातार मनन करते हुए आ रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह संडे को देखा था कि इस मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 5, 6, 7 के अंदर, जिसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं, वो खासकर अपने चेलों से बात करते यीशु इस अध्याय के अंदर। और वो चाहता है कि चेले जो है वो आत्मिक बातों की ओर अपने ध्यान को लगाए, अपने मन को लगाए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बने, टेम्पररी चीजों के पीछे ना भागे, खासकर कर उस कीमत पर जहां पर बात आती है आत्मिक बातों की। हम समझते हैं कि यीशु चाहता है, इन जब अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं तो यीशु चाहता है कि उसके जन जो बुलाए गए हैं वो जगत के ज्योति, जगत के नमक बने। हालेलुया। हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से कि जबकि प्रभु की चाहत है कि हम लोग, जिसको प्रभु ने बुलाया है, कि हम लोग मेंबर से, जहाँ फिर बहुत अच्छा संदेश लिया था काफी समय पहले पास्टर बिन्नी ने, मेंबर जहाँ विश्वासी से बढ़कर हमें शिष्यता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। दिल को छूने वाली बात कही थी पास्टर जी। तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिष्यता की शिक्षा दे रहा है, चाहता है कि उसके शिष्य इन बातों को अपनाए, ये बातें जो है वो शिष्यता की ओर उन्हें लेकर जाएगी। तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जो प्रभु ये चाह रहा है उसके लिए क्या जरूरी है। हालेलुया। प्रभु जो चाहता है कि हम लोग आत्मिक बातों की ओर ध्यान दें, शिष्यता की ओर ध्यान दें, उन बातों को हम देख पाए, तो क्या जरूरी है। आत्मिक बातों को हम देख पाए, उसकी ओर आगे बढ़ सके, शिष्यता की ओर आगे बढ़ सके, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान आज लेकर जाना चाहता हूं, जो यीशु ने कहा 6ठे अध्याय के अंदर, वो ये है कि बहुत जरूरी है, अगर जो कोई विश्वासी या मेंबर से शिष्यता की ओर बढ़ना चाहता है, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाला बनना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है, यीशु का चेला, तो बहुत जरूरी है कि वो अपने मन की आंखों बातों को देख पाए, मतलब उसकी मन की आंखें खुली हुई होनी चाहिए, जहां फिर हम कहें कि उसकी आत्मिक आंखें अच्छी होनी चाहिए, वो बंद ना हो। समझ पा रहे हो? यही यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय उसका 22 और 23 में, जब वो कह रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बनो, जब वो अपने बुलाए हुए को शिष्यता की शिक्षा दे रहा है, आत्मिक बातों की ओर ध्यान देने के लिए बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि बहुत जरूरी है उसके लिए अच्छी आंखों का होना, आत्मिक हाँ। देखो यीशु ने क्या कहा, बहुत सारी बातें कहने के बाद यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। 23, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग हमारे शरीर की आंखों से ही, अगर जो ये हमारे आंख आंख का जो शरीर, ये शरीर का जो आंख है, अगर जो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो,
दिनों में तकरीबन मैं समझता हूँ 1.5 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले मैं लाइफ स्टाइल लेने जाता था सुमन बहन के यहाँ पे मारुति नंदन फ्लैट्स में। मैं लौट रहा था घर से और उस समय मेरे आंख के अंदर कुछ पड़ गया। इतना बुरी तरह से हालत मेरा बिगड़ा कि मैंने लाइफ स्टाइल उस दिन कैंसिल कर दिया और मैं 2 बार डॉक्टर के पास गया। मानो मेरे को दिख रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना प्रॉब्लम हो गया। उतना नहीं है, सिर्फ आंख की वजह से मेरा पूरा शरीर जो है वो तकलीफ के अंदर था। और अगर ये थोड़ा अलग तरीके से इस बात को देखे, वो व्यक्ति जिसकी आंखें ही बंद है ना, अंधा हो जाए या फिर जो अंध अवस्था के अंदर है, अगर जो हम उसको बोले कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है या फिर तुझे संसार की सुंदरता दिखाई दे रही है, तो उसका जवाब क्या होगा करके? तो भैया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यही बात यीशु अपने चेलों को कहना चाहता है। अगर जो तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, अगर जो धन स्वर्ग में क्या है और उसको इकट्ठा करना चाहते हो, आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि पहले तुम्हारी आत्मिक आंखें अच्छी हो ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई दे। अगर ये दिखाई ही नहीं दे रहा तो हमको कैसे पता चलेगा कि सामने क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, मेरे सामने क्या रखा है? कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ अंधेरा। अगर ये आत्मिक आंखें ही बंद है तो फिर हम कैसे आशा लगा सकते हैं या फिर कैसे हम कह सकते हैं कि अ, मेरा ध्यान आत्मिक बातों की ओर जाएगा? जैसे एक अंधे 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 इंसान को कुछ दिखता नहीं है, फिर जिसकी आत्मिक आंखें बंद है उसको भी फिर आत्मिक बातें दिखती नहीं है। तो बहुत जरूरी है, अगर जो हम शिष्य बनना चाहते हैं, स्वर्ग में धन क्या है, कुछ बातें मैंने की, और होता है, या फिर हम आत्मिक बातों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो हमारी आत्मिक आंखें सही हो ताकि हम सारी बातों को अच्छी तरह से देख सकें। अगर ये दिखता नहीं है तो फिर ये बहुत ही तकलीफ की बात है। यीशु ने भी यही कहा, शरीर का आंख, जैसे ये शरीर का आंख है, सब कुछ क्लियर है तो सब दिखाई देता है, अगर ये बुरा है तो फिर हमारा आत्मिक आंख अगर ये सही है तो हमें आत्मिक बातें दिखाई देगी। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने आज रखता हूं, ये जांचते हुए, चेक करते हुए कि जैसे मैंने कहा कि हमें पूछिए सही है कि नहीं, कैसे पता चले, है ना? सवाल आता है ना भैया, चलो आंखें सही होना बहुत जरूरी है। अगर जब हम आत्मिक बातों को देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आत्मिक आंखें सही हो, लेकिन कैसे पता चले कि हमारी आत्मिक आंखें सही है कि नहीं, है ना? अंध अवस्था तो नहीं है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, वहां से हमको पता चलता है कि हमारी आंखें सही है कि नहीं, या फिर हम अंध अवस्था के अंदर है। हालेलुया। मानो कि एक व्यक्ति उसके जीवन से कुछ गलत कर रहा है, चाहकर या अनजाने में, है ना? चाहकर या अनजाने में। उसके गलत होने के बाद उसके प्रतिक्रिया में कोई पछतावा नहीं है ना? गलत हो गया उसके जीवन से, चाहकर या अनजाने, को कोई पछतावा है ना, ही कोई परेशानी है उस गलत से। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, लूट रहा है, स्वार्थीपन दिखा रहा है, जॉब के अंदर ही सही, या फिर अपनी बोली के अंदर सही, अपने व्यवहार से। और गलत करने के बाद, गलत हो जाने के बाद उसको थोड़ा भी पछतावा नहीं है, उसको थोड़ी भी परेशानी नहीं है, उसको थोड़ा भी दुख नहीं है, और वो कहता है कि मैं यीशु का जन हूं, मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, मैं शिष्य हूं। तो मेरा सवाल है, ये सब कुछ हो जाने के बाद जिसके पास कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है उसको,
और फिर भी वो समझता है कि वो यीशु का जन है, उसको है? मैं तो कहूंगा कि ये अंधावस्था है, जहां पर गलत करने के बाद, जहां हो जाने के बाद चेक करें। कभी ऐसा होता है, चलो हम चाहते नहीं है लेकिन हो गया कर कर गलत, उसके बाद हमारा रवैया क्या है? कोई, अरे यार कुछ तकलीफ ही नहीं है यार, चलो ना। और फिर भी हम समझते हैं कि हम लोग तो यीशु के जन हैं, हम समझते हैं कि हम ज्योति में है, हम नमक है, हम शिष्य है। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अंधावस्था के अंदर है, हम देख नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे। हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू मुझे देखने के लिए सामर्थ्य दे। हालेलुया। दूसरा बात, जब हम लोग नए नए आए थे, जहां हम लोग नहीं, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति जब नया आता है ना प्रभु यीशु में, तो आप देखते हो उसका उत्साह कैसा होता है, उसका प्रेम कैसा होता है ना? वो कैसा होता है, नहीं सुबह को उठ के वचन पढ़ता है, लाइफ स्टाइल में भाग लेता है, प्रभु क्या चाहता है जानने के लिए उत्साह होता है, पूरा करने के लिए उससे उत्साह होता है, सिर्फ जानना नहीं, मुझे तो उसके ऊपर चलना भी है। प्रार्थना के लिए समय बिताता है एक व्यक्ति, जब नया नया है, उत्साही है, चर्च मिस नहीं करता, ये ध्यान रखता है, आराधना पे टाइम पे आता है, आराधना के गीत सुनता है, मैसेज सुनता है पुराने चर्च के, है ना? लेकिन अचानक से वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के अंदर एक अलग सा मोड़ ले लेता है, या अलग सा एक रुख अपना लेता है। मानो के अब प्रार्थना करना, चर्च की मीटिंग्स, वो उत्साह, वो प्रेम, सब कुछ ठंडा है, कुछ नहीं हो रहा उसके जीवन से। न उसको प्रभु के बारे में जानना है, न अ, उसको दिलचस्पी है अब शिष्यता में, और ऐसे व्यवहार के लिए अब उसे कोई दुख भी नहीं है, कोई पछतावा भी नहीं है। और फिर भी वो कह रहा है कि मैं तो कौन हूँ, मैं तो यीशु का शिष्य हूँ, चेला हूँ, समझता है कि मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ। तो मेरे प्यारो, ये अंधावस्था है। हालेलुया। वो प्रेम जो है वो चला गया, वो उत्साह है वो चला गया। उसके बाद भी हम लोग अगर जो समझे, वो व्यक्ति समझे कि वो देख पा रहा है, वो शिष्य है, वो यीशु का जन है, अभी भी यीशु उससे प्रसन्न है, तो ये अंधावस्था है। समझ पा रहे हैं? मेरा सवाल था, प्रभु चाहता है कि हम लोग शिष्यता की ओर बढ़े, आत्मिक बातों की ओर ध्यान दें, लेकिन वो कैसे होगा? जब हमारी आंखें अच्छी होगी, हम देख पाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और हम देख रहे हैं कि कैसे पता चले कि हम लोग सही देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना? पता चलता है हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन जीने के तरीके से, हमारे उत्साह से, हमारे प्रेम से, हमारे बिजनेस करने के तरीके से। अब तक मैंने आपको कहा सब कुछ गलत जा रहा है, सब कुछ तहस नहस, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कह रहे हैं हम लोग शिष्य है, उसके चेले हैं, और हम कह रहे हैं कि हमको सब दिखता है। तो ये तकलीफ की बात है, यह अंधावस्था है। फिर भी हम समझते हैं कि हम लोग ज्योति के अंदर है। तो प्रभु ने कहा, तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के अंदर, के जाओ सारे जगत को क्या करो, जाकर चेला बनाओ, उसे सुसमाचार सुनाओ, मैंने जो सारी बातें कही है वो मानना सिखाओ। तो इसका मतलब क्या है? ग्रेट कमीशन के अंदर क्या है? वचन को सुनना है, सुनाना है, लोगों की सुधि लेना है, उनको शिष्यता की ओर लेकर जाना है, खुद एग्जाम्पल बनना है।
ये प्रभु की चाहत है, ग्रेट कमीशन जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा, है ना। लेकिन उस ग्रेट कमीशन के प्रति कोई बोझ नहीं। लोग कहाँ जा रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं, कौन सी अवस्था में है, कुछ पड़ा नहीं। और इसके विपरीत बहुत बिजी धंधे में पैसा कमाने का, पृथ्वी का धन कमाने के पीछे पागल। मैंने कहा था पिछले, प्रॉब्लम नहीं है पृथ्वी का धन कमाने की, लेकिन ग्रेट कमीशन को साइड में कर कर हम लोग पृथ्वी के धन के पीछे पड़े हुए हैं। शॉपिंग, घूमना फिरना, उसके पीछे लगे हुए। शॉपिंग करना, घूमना फिरना बुरा नहीं है मेरे ख्याल, गलत मत उठाना। कल से आपको अपना वाइफ बोले कि हमको शॉपिंग पे जाना है, नहीं, भैया ने कल रात को बोल दिया ग्रेट कमीशन, शॉपिंग नहीं, ऐसा मत करना मेरे प्यार। लेकिन मेरे प्यारो, जितना हम लोग बाकी सारी चीजों के प्रति बोझ, बाकी सारी चीजों के प्रति हमारा रवैया है, वो ग्रेट कमीशन के प्रति क्यों नहीं है? और इस तरीके का जीवन जीने के बावजूद भी हमको लगता है कि हम लोग ज्योति में है, तो ये अंधावस्था है। हम लोग शिष्य है, तो हम लोग, ये अंधावस्था है। हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, अंधावस्था। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ऐसा बिहेवियर के बाद भी, तो अंधावस्था है। प्रभु ने कहा तुम्हारी आंखें सही होना बहुत जरूरी है, अगर से तुम आत्मिक बातों को, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बनना चाहते हो। सही दिखाई देगा तो ही तो, दिख ही नहीं रहा, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कहां से कर फिर शिष्य बनेगा इंसान, या फिर कैसे वो शिष्यता की ओर आगे बढ़ेगा? समझ पा रहे हो? सवाल करूं कोई आप में से? मुझे अपना माइक ऑन कर कर जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि सवाल तो मैं कर रहा हूँ। कितने लोग ये कहते हैं कि प्रभु मैं लायक नहीं था, फिर भी आपने मुझे बचाया? अपना हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु सिर्फ आपने बचाया नहीं, मुझे संभाल भी रहे हो? हालेलुया, अद्भुत तरीके से। सबके हाथ दिख रहे हैं उसी तरीके से। और इतना ही नहीं प्रभु, पृथ्वी का ही जीवन नहीं, आपने तो अनंत जीवन के लिए भी बहुत कुछ मेरे लिए तैयार किया है। कितने लोग कहते हैं, है ना? आओ, प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है, नहीं सबको पता है। सोच के देखो, जबकि प्रभु ने सब कुछ किया है, फिर भी वो व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया है? वो अगर जे धन्यवाद से ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, धन्यवाद से साला सवाल ज्यादा पूछ रहा है, आनंद से ज्यादा तो उसके चेहरे पे उदासी है, मानो दुनिया लुट गया, उसका दिखता ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं कौन हूं? मैं शिष्य हूं, मैं ज्योति हूं, मैं जन्म पाया हुआ हूं नया। मेरे प्यारो, ये अंधावस्था है। जो एक व्यक्ति धन्यवाद से ज्यादा कंप्लेन्स की ओर कर रहा है, तो वो सही तरीके से देख नहीं पा रहा है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं हूं। एक ही चीज प्रभु हमसे हमारे जीवन में देखना चाहता है, पवित्र बनो जैसे मैं हूं। मेरा सवाल है, हमारी सोच, हमारी बोली, हमारा व्यवहार 2020 में जैसा था उससे 2021 में कुछ बदला है कि नहीं? हम थोड़े और मसीह के समान बने हैं कि नहीं? उसके अंदर हमारा बदलाव आया है कि नहीं? या फिर अभी भी हमारे मुंह से गालियां, अश्लीलता, दारू पीना, तंबाकू चबाना, सिगरेट पीना, सब कुछ निकल रहा है? सोचे, सोचे। इतना तो छोड़ो, फिर भी इतना गलती करने के बावजूद भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा एक फील आता है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ?
ऐसा एक फील के बाद अगर जो कोई समझता है कि वो आत्मिक आंखें सही है उसकी, तो ये अंधावस्था है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हम लोग सही बातों को देख सकें ताकि शिष्यता की ओर हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। हमने सवाल किया था कि प्रभु कैसे पता चले कि हमारी आंखें सही है कि नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी हम कह रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार ऐसा है, गालियां देना, चीटिंग करना, छेतरपिंडी, और हम कह रहे हैं कि प्रभु तो पता कर दे आंख हमारी कैसी है। तो प्रभु कह रहा है अंधावस्था है ये। बहुत सारे लोग, खबर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यही कारण, देख नहीं पा रहे। कहां से दिखे? अंध अवस्था है, दिखाई नहीं दे रहा। आत्मिक आंखें बंद है, उनके जीवन से क्या बह रहा है? आंखें बंद है। अब आंखें बंद है तो दिखे कहां से? समझ पा रहे? दिखे कहां से? परमेश्वर से प्रेम करने का दावा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भाई से नफरत करते हैं, जलन उनसे करते हैं उनको आगे बढ़ता देख, और समझते हैं कि वो लोग यीशु के अनुयायी है। अंध अवस्था है, अंध अवस्था है मेरे प्यारों। बहुत सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं, है ना? हमारा ऑडियंस लोग बन के रह गए। हम चर्च में सही है क्योंकि वहां पे कौन है? वहां पे लोग हैं, लेकिन घर पे सही नहीं है। घर पे स्वर्गदूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई देख नहीं रहा। चर्च में हम सही है, लोगों के साथ सही है, पास्टर है तो सही है, लीडर है तो सही है, कोई देख रहा तो हम सही है। हमारा ऑडियंस, हमारे धर्म के काम जो है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। चर्च में बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं, लेकिन घर के अंदर फैमिली लाइफ जीरो है। फिर भी हम समझते हैं कि प्रभु हमें प्रतिफल देगा, ईश्वर हमारी सेवकाई से प्रसन्न है, वो कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। अंध अवस्था है, अंध अवस्था है। मेरे प्यारो, ये सब अंध अवस्था है। जैसे अंध अवस्था में कुछ दिखाई नहीं देता ना, वैसे ही जिसके अंदर ये स्वभाव बैठता है ना, और फिर वो समझता है कि वो यीशु का जन है, अंध अवस्था है। वो यीशु का शिष्य है, अंध अवस्था है। गलत फहमी है, प्रभु उससे प्रसन्न है, अंध अवस्था है। गलत फहमी है कि उसने नया जन्म पाया है, अंध अवस्था है। गलत फहमी है कि वो स्वर्ग में होगा, अंध अवस्था है। नहीं दिखने के कारण उसको लगता है कि मैं उद्धार पाया हूं, अंध अवस्था है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? प्रभु ने कहा कि जरूरी है, जरूरी है, अगर जो तुम आत्मिक बातों को और आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी आंखें सही हो, आत्मिक आंखें तुम्हारी सही हो, ताकि तुम्हारे जीवन में क्या बहता है, हमारे जीवन में क्या बहता है, हम लोग देख ले पाए। और हम लोग सब कुछ ही हमारे जीवन से बहता है। हमको लगता है कि जब तक मैं प्रचार नहीं करूंगा तब तक सही नहीं होगा, तब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। लगता है मैं दूसरों से अच्छा हूं, हद अवस्था है। समझ रहे हो मेरे प्यारो? ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमको लगता है कि हम लोग ज्योति में है, तो ये तकलीफ की बात है। ये तकलीफ की बात है मेरे प्यारे। यीशु चाहता है कि हम लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बने। यीशु चाहता है कि हम उसके शिष्य बने। यीशु चाहता है कि हम लोग उसके अनुयायी बने, हम पवित्र बने। यीशु चाहता है कि हम उसके गवाह बने। यीशु चाहता है कि हम नमक और ज्योति बने। हालेलुया। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें सही हो, हम हमारे जीवन को चेक कर सके, हम अपने जीवन को परख सके। और इतना सब कुछ बहने के बाद, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ज्योति हूँ, तो ये अंधावस्था है। हालेलुया।
सवाल आता है भैया, अगर ये अंधावस्था है तो फिर हम क्या करें? अगर जो मैं यहाँ से होकर जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ कर कर? हाँ, सही बात है। मुझे लग रहा है कि मैं ज्योति में हूँ, लेकिन प्रभु, ये आपकी बात सुनने के बाद लगता नहीं है। सही में प्रभु की बात जो है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे जीवन से सब कुछ बह रहा है, लेकिन मैं करूँ क्या? मैं करूँ क्या? देखो, आपका ये सवाल जो है ना, वही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम जान गए कि हम लोग अंधावस्था के अंदर है ना? अब वो व्यक्ति जो जानता ही नहीं कि मैं अंधावस्था के अंदर हूं, वो कैसे कर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएगा? कोई जाता है क्या ऐसे? क्या कि अभी मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसके बाद मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी आंखें क्लियर है। समझ रहे हो? मेरे को नहीं दिख रहा हो फिर भी मैं कहूँ मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है मेरे प्यारो। अगर जो हमारे जीवन के अंदर अंध अवस्था है, हमको लग रहा है कि हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है मेरे जीवन के अंदर, मैं देख नहीं पा रहा था। धन्यवाद प्रभु, तूने तेरे वचन के द्वारा मुझे बता कर दिया। मैं चर्च में तो बड़ा सही था, लेकिन घर पे तो मेरा फैमिली लाइफ, मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ था। चर्च में तो मैं बड़ा सही था, लेकिन मैं दुकान पे अपने वर्कर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने उनके साथ तो बिल्कुल मैं सही नहीं हूँ। लेकिन प्रभु, मैं करूँ क्या कर कर? मैंने कहा कि सबसे बड़ा खुशखबरी तो वही है, हम लोग ये सवाल करें कि प्रभु मैं करूँ क्या? समझ रहे? अगर ये सवाल आता है तो अच्छा है, ये ट्रीटमेंट के समान है। जब हम प्रभु के पास कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अंधावस्था के अंदर हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ। वो चाहता है कि मैं शिष्यता की ओर आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे जीवन से सब कुछ गलत बह रहा था। लेकिन धन्यवाद खुदा, तूने आज बता कर दिया क्या करना है। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रभु के पास जाए, है ना? प्रभु के पास जाए और कहे कि खुदावंद, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे खिलाफ जीवन जिया है, तेरे खिलाफ अपने जीवन को लेकर चल रहा हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये कौन करेगा? जो अंध अवस्था के अंदर, जिसका एकदम जीवन सही है, उसको ये करने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर करने की जरूरत नहीं है। जो अंध अवस्था के अंदर, वो ये कर सकता है। मैं बहुत बार मेरे वचन को लेकर सामने बैठता हूँ आज भी, और मैं कहता हूँ प्रभु माफ कर दे, तेरा वचन जो कह रहा है मैं उस पर चल नहीं पा रहा। माफ कर दे, ये तो मेरे जीवन से बह ही नहीं रहा था, और मुझे दिखा भी नहीं खुदावन, है ना? सबसे पहले पता तो चले हम लोग अंध अवस्था के अंदर हैं, तो जाके प्रभु के पास हम लोग जाएंगे और कहेंगे खुदावन तू मुझे माफ कर, मैं तेरे खिलाफ गया कर कर। लगता ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है जीवन के अंदर, इतना कुछ बिगड़ने के बाद, इतना कुछ जाने के बाद भी। प्रभु से मांगे खुदावन। दूसरा चीज जो करना है, प्रभु से हम कहे खुदावन, पहला तो माफी मांगना है। दूसरा जो हमें करना है वो ये करना है कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा से तू मुझे भर, है ना? पिछले समय में पास्टर बिन्नी ने एक सवाल हमारे सामने रखा था कि आप अपने आप से पूछो कि तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए था। सवाल था पास्टर जी का। उन्होंने कहा कि पूछो अपने आप से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए पवित्र आत्मा कर कर। देखो, ये मत्ती रची सुसमाचार 5, 6, 7 जो है, मेरे को शायद मैं समझता हूँ 3, 4 महीना हो गया लेते हुए, लेकिन जब यीशु मसीह बोल रहे हैं सारी बातों को, तो वो शायद मैं समझ रहा हूँ पूरा 5, 6, 7 जो है वो आधे पौने घंटे के अंदर बोल रहे, 1 घंटे के अंदर वो सारा प्रीच कर रहे हैं। अब वो प्रीच कर रहे हैं कि तुम्हारा छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान जाना चाहिए, तुम्हें अश्लीलता के ऊपर हावी होना है, तुम्हें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, दुश्मनों के लिए दुआ करना है, बहुत सारी बातें, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाला बनना है, धन
और परमेश्वर के बीच तुम्हें क्या चुनना है, तुम्हें तय करना है। बहुत सारी ऐसी बातें यीशु मसीह कह रहा है, और उसके बाद यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो बात है पवित्र आत्मा के बारे में, है ना। मैं समझ रहा हूँ कि पूरा सरमन खत्म होने के बाद यीशु के दिल, ये जो चेले हैं उनके दिल में है कि प्रभु ये आपने जो ये बातें कही किसके जीवन से पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है मैथ्यू 5, 6, 7 जीने के लिए। आपका जो स्टैंडर्ड है वो तो बहुत हाई है। तो यीशु उनको शायद बोलता होगा बाद में, तो इसीलिए तो मैंने तुमको बोला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जो अंध अवस्था के अंदर है, जो समझते हैं कि मेरे जीवन के अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहला जरूरी है कि हम लोग माफी मांगे प्रभु के पास जाकर, और दूसरा हम कहे कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से तू हमें भर। क्यों क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा दो बड़े काम करता है। एक, हमें प्रकाश देता है। हालेलुया। हमें प्रकाश देता है। क्यों चाहिए प्रकाश? ताकि मैं मेरे जीवन के अंदर उन अंध अवस्थाओं को चेक कर सकूं, देख सकूं, मैं समझ सकूं, मेरे जीवन के अंदर जांच सकूं कि मैं हूं कैसा। जैसे नहीं हम आईने के सामने खड़े होते हैं और अपने चेहरे को एकदम साफ साफ देख सकते हैं, पवित्र आत्मा वो काम करता है। वचन रूपी आईने के सामने वो हमारे ला लेकर हमारे को सामने खड़ा करता है, हमारे सामने प्रकाश लाकर खड़ा कर देता है कि देख तू ऐसा है, तू जो समझता है तू बड़ा धर्मी है, तू जो समझता है कि तू एकदम राइचियस है, तू जो समझता है कि तू मेरा शिष्य या फिर तू जोरदार है, देख। पवित्र आत्मा से मांगे, खुदावन तू तेरा प्रकाश मुझ पर दे, ताकि मैं मेरी अंध अवस्थाओं को, मेरी जीवन को मैं देख पाऊं, कहाँ मुझे सुधार करना है मैं देख पाऊं। समझ रहे हैं? दूसरा जो मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा पहला काम जो करता है वो हमारे सामने प्रकाश को लेकर आता है, दूसरा जो काम करता है वो हमें सामर्थ्य देता है। आमीन। हमें प्रकाश है, को अच्छे से देख, हमारे जीवन में क्या हो रहा है करता है, स्टॉप नहीं है। यीशु चाहता है कि हम जयवंत, हम ओवरकमर्स बने। हालेलुया। हारा हुआ नहीं देखना चाहता प्रभु में, है ना। प्रभु से सामर्थ मांगना है, खुदा मेरे अवंध अवस्था के अंदर, मेरे पापमय जीवन के अंदर मैं हावी हो सकूं, तू मुझे जयवंत होने के लिए तेरी सामर्थ हो। आमीन। लेकिन ये सारी चीजें कौन मांगेगा? कौन कर कर मैं कहूंगा कि जाकर प्रभु से ये सारी चीजों को मांगेगा? वही जो सबसे पहले ये तो पता चले उसको मैं अंध अवस्था के अंदर हूं, है ना। जिसको लगता है आई एम राइचियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं तो एकदम धर्मी हूँ, क्यों कर जाएगा प्रभु के पास? क्यों कर जाके पवित्र आत्मा को मांगेगा? क्यों कर जाके प्रकाश को मांगेगा? क्यों कर जाके माफी को मांगेगा? हालेलुया। जिसको लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं तो समझता हूँ कि जिसको बड़े अंध अवस्था के अंदर प्रभु चाहता है कि हम ओवरकमर्स बने, हम जयवंत बने। हमको अगर ये सारी आत्मिक बातों को देखना है, स्वर करने वाला बनना है, क्या कर कर देखना है, हमारी आत्मिक आंखें खुली होना बहुत जरूरी है। और आत्मिक आंखा तभी खुलेगा जब हम खुदा के पास जाकर कहेंगे, खुदा तेरी पवित्र आत्मा से तू मुझे भर, ताकि मैं मेरे जीवन के अंदर सब देख सकूं। सच में दुख होता है मुझे मेरे जीवन को देखकर बहुत बार, लोग मुझे क्या समझते, मैं हूँ क्या। दुख होता है, बहुत बार दुख होता है। नहीं जानते आप मेरे बारे में, इसके लिए मैं बोलता हूँ दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जीवन के बारे में। वो पवित्र आत्मा का प्रकाश उनकी ओर चमकता है जो लोग जयवंतता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो शिष्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। जो ये चाहते हैं कि यीशु तूने मुझे इस नजरिए से देखा, तूने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं उसकी ओर बढ़ूं। प्रभु उनको प्रकाश देता है, उनके जीवन में कमी घटियों को बता देता है। पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि कौन स्वर्ग में आराधना करने पाएगा, है ना। मैंने बात किया था कि वो जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु का सेवकाई करता है, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा, मदद के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, बहुत सारी बातें मैंने कही थी। इन सब के बाद प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल का क्या होगा? लेकिन हम रेवलेशन की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जो जय पाए,
जो जय पाए मैं उसे मुकुट दूंगा, जो जय पाए मैं उसे जीवन का नाम दूंगा, मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग में आराधना करने वाले बनना चाहते हैं, है ना? पृथ्वी पर आराधना करने वाले, स्वर्ग में आराधना करने वाले। वाओ! तो बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, स्वर्ग में आराधना करने वाले वही बन पाएंगे जो पृथ्वी पर ओवरकमर्स है, जो पृथ्वी पर जयवंत है। हालेलुया। और ये जयवंतता जो है वो अपने ओर से नहीं आने वाला, वो जयवंतता जो है हमें प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। जब हम मांगेंगे खुदावंत, तो मेरे प्रकाश, मेरी आंखों को खोल, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं देख सकूं तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। तेरी सामर्थ को उंडेल ताकि मैं प्रभु हालेलुया जयवंत जीवन जी सकूं। हालेलुया। सोच के देखो, प्रभु ने कहा कि जब तुम जयवंत जीवन जीते हो तो में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और हमने देखा था कि जिन्होंने प्रतिफल पाया वो क्या कर रहे हैं, वो प्रतिफल को यीशु प्रभु के सामने रख कर कह रहे, खुदावंत इसके द्वारा मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। मैंने पृथ्वी पर ये सब कुछ किया, उसके पीछे का कारण तू है। हालेलुया। ये सब कुछ मैं तेरे आगे आकर रखता हूँ, तू सबसे बढ़कर है। हालेलुया। ये आराधना करना है। जैसे हम पृथ्वी पर नहीं आराधना करते कि प्रभु सबसे बढ़कर तू, यही तो आराधना है, सबसे बढ़कर तू, मेरी इच्छा से बढ़कर तू। हालेलुया। प्रतिफल जो भी स्वर्ग में मिला प्रभु के चरणों में रख के कहते हैं खुदावन सबसे बढ़कर तू। हालेलुया। लेकिन हम आराधक बनते कब है? जब हम जयवंत होते, जब हम ओवर कमर्स होते। ओवर कमर्स कैसे होते? जब हम लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं, अपने प्रकाश को मांगते हैं, हम खुदा को कहते हैं प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मेरे जीवन की कमी घटियों को मैं देख सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले आत्मिक बातों की और अपने ध्यान को लगाओ। और यीशु ने कहा उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें सही तरीके से देखे, तुम्हारी आत्मिक आंखें सही तरीके से देखे। और मैंने आपको बताया कि आत्मिक आंखें सही तरीके से देख रही है कि नहीं देख रही है, कैसे पता? कुछ गलत जा रहा है फिर भी हम सोच रहे हैं वाह हम लोग सही नहीं देख रही है, सही नहीं देख रही है। हम खुदा से मांगे तो प्रकाश दे, मेरे मन की आंखों को खोल, मैं छोटी सी छोटी बात को देख सकूं। हालेलुया। है ना? छोटी सी छोटी बात, अरे बड़े बड़े व्यभिचार करना ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ अब छोटी सी छोटी बात की ओर ध्यान देने वाले बनते हैं। हालेलुया। वो कह सकता है कि खुदा मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। शिष्यता की ओर हम लोग देख रहे हैं, कैसे हम लोग शिष्यता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जिस कारण से हमें बनाया बुलाया, कैसे हम उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि हम साफ देखने वाले बन जाए, वरना कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दिखता ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा? प्रभु से मांगिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। भाई आप दुआ करके सहायता करें। मुझे कहा लतीफ। दुआ करके आप आगे। हाँ गिरीश, आप सहायता कीजिए। हालेलुया। बहुत ही, मैं सोचता हूँ ये तो जल्दी खत्म कर दिया। ये आत्मिक अंधपन बहुत ही गहरा विषय है और उस पर हमें बहुत सारा सीखना चाहिए, बहुत सारा हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब अंधे हो जाते हैं ना तो ना हमें ये दिखता है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, ना हमें ये दिखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। यानी न परमेश्वर की भलाइयां दिखती है, ना अपनी बुराइयां दिखती है। इतना इंसान अंधा हो जाता है आत्मिक अंधपन में। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मेरे इस आत्मिक अंधपन को दूर कर। मैं चाहता हूं हर एक जना खुद के लिए दुआ करे आज। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे परिवार का नहीं, मेरा ही अंधपन दूर कर प्रभु। मेरा ही चश्मे में गड़बड़ी है, मेरी ही आंखों में वो बीमारी है जिसकी वजह से मैं सही तरीके से देख ही नहीं पा रहा हूं प्रभु। न तुझसे वो प्रेम कर पा रहा हूं जैसा मुझे करना चाहिए, न कलेशिया से वैसा प्रेम कर पा रहा हूं न जैसा करना चाहिए, न परिवार के प्रति। प्रभु को कहें पता नहीं प्रभु क्या हो गया है।
आज प्रभु एक दर्द के साथ होशो हवास में प्रभु मैं जिम्मेदार बनकर, ईमानदार बनकर प्रभु आज अपने आप को तेरे आगे सौंपता हूं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, मेरे इस आत्मिक अंधपन को ठीक कर दे प्रभु। कभी कभी वो बुराई दिखती है लेकिन मेरा मन ही नहीं चलता है कि मैं उसको सुधारूं, क्योंकि मैं इन आंखों से देख रहा हूं प्रभु, वो आत्मिक आंखें बंद कर दी है मैंने। प्रभु उसको ठीक कर। मेरा भाई तकलीफ में प्रभु, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खाली मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी आत्मिक आंखें बंद हो गया प्रभु। प्लीज गॉड प्रभु, मेहरबानी करके प्रभु मेरे को ये अंधपन का जीवन आज रात के बाद मेरे को नहीं जीने का। कितना जीऊं प्रभु, और लाचार सा महसूस करता हूं प्रभु। तेरे आगे आते हैं प्रभु, हम सब क्षमा मांगते हैं। आज से एक नई रोशनी के साथ प्रभु तू हमें इस आत्मिक अंधपन से छुटकारा दे और तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर, ताकि प्रभु जो हमें देखना चाहिए वो हम देखने पाए प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद तेरे बेटे के लिए, धन्यवाद अद्भुत वचन के लिए। आए हुए सभी लोगों पे प्रभु तेरे आशीष को हम बोलते हैं। यीशु के नाम से हर एक के जीवन में वो परमेश्वर का प्रकाश आ जाए, हर एक के जीवन से वो आत्मिक अंधपन दूर हो जाए। आज प्रभु जिसने भी ईमानदारी से प्रभु तेरे आगे अपने आप को नम्र किया है, यीशु तो उनके जीवन से वो आत्मिक अंधपन दूर कर देना। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हम ये घोषणा करते हैं कि ग्रेस एयरपोर्ट के हर एक व्यक्ति के जीवन से आत्मिक अंधपन दूर हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन में भरपूरी से आ जाए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आए हुए सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।